टीम योगी का मिशन निवेश जारी। आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अगुवाई में चेन्नई में रोड शो, उद्योगपतियों से मुलाकात कर इन्वेस्टर्स समिट के लिए करेंगे आमंत्रित। यूपी में निवेश को लेकर टीम चेन्नई मौजूद। चेन्नई इन्वेस्टर्स इवेंट के पहले सत्र में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, असीम अरुण और नितिन अग्रवाल ने मुरुगप्पा ग्रुप के वाइस चेयरमैन MM मुरुगप्पन से मुलाकात की और मंत्री ने उद्योग समूह के लोगों से उपहार देकर भी स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर चेन्नई में मौजूद टीम योगी के मंत्री का बड़ा बयान। कहा कि श्रीनिवासन मिल्स ग्रुप डिफेंस सेक्टर में निवेश पर की गई चर्चा। ग्रुप प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में निवेश को लेकर है इच्छुक। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जिला अधिकारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले जनपद स्तरीय निवेश शिखर सम्मेलन का मंगलवार को होगा आयोजन। इंदौर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। काफिले के पीछे एम्बुलेंस को पीएम के सुरक्षा कर्मियों ने काफिला रुकवाकर रास्ता दिया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में करेंगे शिरकत। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा कि दशकों तक श्रीराम के अस्तित्व को नकारने वाले राम मंदिर के उद्घाटन से हैं परेशान। श्रीराम करोड़ों लोगों के आदर्श हैं। चंदौली में कोहरे के कारण बीच गंगा में फंसा गंगा विलास क्रूज। रविवार को देर शाम धानापुर के अमादपुर गांव पहुंचा था क्रूज। कोलकाता से वाराणसी जाते समय रात में रुका था क्रूज। अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में सुनवाई आज। रामपुर MP MLA कोर्ट में चल रहा है मामला। आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को बुलाया गया। नोएडा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ में बैठक। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपी में स्नातक और शिक्षक खंड निर्वाचन के 5 सीटों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्याशियों के नामों पर कर सकते हैं ऐलान। ललितपुर में बीजेपी नेता के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा कर अवैध तरीके से निर्माण पर हुई कार्रवाई। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा और जिला उपाध्यक्ष है पूर्व मंडल अध्यक्ष विक्रम जैन बजाज। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के आसपास के 5 एकड़ भूमि का सर्वे कार्य पूरा। सर्वे के साथ ही समिति ने मंदिर के पास की जमीन पर विकास की परियोजनाओं का खाका भी तैयार किया। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की हुई मुलाकात। दोनों धर्म गुरुओं के बीच में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तपस्या को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा कि कांग्रेस तपस्या का संगठन है। हम इस देश के किसान और मजदूर की तपस्या का आदर करते हैं। बीजेपी उनकी तपस्या भंग करके बस अपनी पूजा करवाना चाहती है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के तपस्वी वाले बयान पर साधा निशाना। कहा कि जिनको तपस्या का ता नहीं मालूम और पूजा का पा नहीं मालूम, वो तपस्या और पूजा पर ज्ञान दे रहे हैं। दिल्ली की एक सोसाइटी में नवजात बच्चे की हत्या। सड़क पर पड़ा मिला नवजात बच्चे का शव। अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल से बच्चे को फेंके जाने की आशंका। प्रयागराज में पूर्वांचल के माफिया डॉन विधायक मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर से अपनी जान को बताया खतरा। गाजीपुर की MP MLA कोर्ट में पेशी के लिए ले जाए जाने के दौरान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग भी की गई। सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ मामले की जल्द सुनवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की इनकार किया है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मंगलवार को मेंशनिंग लिस्ट में केस को शामिल करें। जोशीमठ को लेकर बोले CM धामी। PM मोदी लगातार कर रहे मामले की समीक्षा। अभी तक 68 परिवारों को शिफ्ट किया गया। लोगों को सुरक्षित बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। जोशीमठ पर CM धामी आज टेक्निकल एजेंसियों और वैज्ञानिकों के साथ करेंगे मीटिंग। आज प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। NDMA और साथ ही जल शक्ति मंत्रालय की टीम भी मौजूद है। हरीश रावत और करण माहरा समेत कई नेता पहुंचे जोशीमठ। हरीश रावत ने CM धामी से रखी मांग। जोशीमठ में अधिकारियों के साथ में विस्थापित तक कैंप करने की मांग की गई। आज जोशीमठ जाएगी वाडिया की टीम। वाडिया के साइंटिस्ट 3 तरह के स्टडी करेंगे। पहली, जोशीमठ में आई दरारों की गहरी
जांच की जाएगी। दूसरी, भूकंप की दृष्टि से भी मॉनिटरिंग होगी और तीसरी, सरफेस डेवलपमेंट का भी निरीक्षण किया जाएगा। जोशीमठ के प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए परमानेंट शिफ्टिंग जगह की हो रही तलाश और जमीन की मॉनिटरिंग के लिए जोशीमठ में टीम मौजूद है। सरकार उद्यान विभाग की जमीन पर लोगों को शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा। जोशीमठ में लगातार भूधसाव बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अब सरकारी और निजी बैंकों को किया जा रहा है शिफ्ट। पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर को गोपेश्वर किया गया शिफ्ट। ग्राहकों को लॉकर के इंश्योरेंस कराने की सूचना भी दी गई। हरिद्वार में राहुल गांधी के बयान पर तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी है। नाराज तीर्थ पुरोहितों ने गंगा घाट पर इकट्ठा होकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर देखा जा रहा। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी। हादसे में 3 यात्रियों की मौत, 18 यात्री हुए घायल। हरदोई में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने बिजली के खंभे में मारी टक्कर। पोल की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। ट्रैक्टर चालक मौके से हुआ फरार। लखनऊ के शहादतगंज इलाके में एक घर में लगी भीषण आग। आग में जलकर सारा सामान हुआ खाक। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाई। महोबा में भैंसों से भरा तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर मस्जिद में घुसा। हादसे में कंटेनर के क्लीनर की दर्दनाक मौत, अन्य 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। शाहजहांपुर के कांड थाना इलाके में आलू से भरे डीसीएम ने कार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद कार में लगी भीषण आग। आरोपी डीसीएम ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर देखा जा रहा। गुजरात के राजकोट से लखीमपुर खेली जा रही स्लीपर बस और डीसीएम की टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर हुआ हादसा। विजिबिलिटी कम होने के चलते टमाटर से भरा कैंटर पलटा। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। हापुड़ में कोहरे के चलते बड़ा हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल बस को जोरदार टक्कर मारी। हादसे से बस सवार के कई छात्रों पर गंभीर चोटें आने की जानकारी। बस में सवार थे 15 से 20 छात्र। हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर। रॉन्ग साइड से आ रही कार को दूसरी कार ने टक्कर मारी। हादसे में कार सवार 6 लोग घायल। आगरा के सुरौली गांव में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर रोहता नगर में गिरी। कार में सवार सीओडी कर्मी की हुई मौत। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। सीतापुर में गैस रिसाव के चलते दंपति समेत 2 मासूम बच्चों की मौत। पेट्रोमैक्स सिलेंडर से हुई गैस का रिसाव होने की जानकारी मिली। सूचना मिलने के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसी दंपति समेत दोनों मासूमों के शव मिले। झांसी में एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। एक बाइक सवार युवक घायल हुआ। गोरखपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ऑपरेशन तमंचा के तहत 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से देसी तमंचा, कारतूस, बाइक और मोबाइल भी बरामद। गोरखपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे शातिर चोर और पशु तस्कर राजेश लूना को गिरफ्तार किया। शातिर बदमाश पशु तस्कर के अवैध धंधे में था लिप्त। बांसगांव पुलिस कोड़ीराम इलाके में बदमाश को गिरफ्तार किया गया। गोरखपुर में अवैध ढंग से चल रहे ईंट भट्टों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन ने अवैध ईंट भट्टों के कच्चे ईंट को बुलडोजर से नष्ट किया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तय मानकों का हो रहा था उल्लंघन। मेरठ में गौ तस्कर अकबर बंजारा के सिंडिकेट पर बड़ा एक्शन। शास्त्री नगर में 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क करेगी पुलिस। क्राइम से अर्जित संपत्ति पर पुलिस शिकंजा कसेगी। गाजियाबाद में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान देते सोशल मीडिया पर वीडियो आया सामने। वीडियो में विधायक घुसकर लूट करने वालों के बांधकर हत्या करने की बात कह रहे हैं। विवादित बयान के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं नंदकिशोर। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाश को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया।
गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश डब्लू को लगी गोली। बदमाश पर दिल्ली एनसीआर में कई मुकदमे दर्ज हैं। हापुड़ के बाबूगढ़ में दबंगों ने एक युवक की बाइक में लगाई आग। आगे जाने के लिए रास्ता मांगने पर दबंगों ने बाइक में आग लगा दी। बाइक में आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में बजरंगी की हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेनदेन की वजह से हत्या की गई थी। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी की। पहली बार हेल्थ एटीएम बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग मेला परिसर में इसका आयोजन होगा। कैंप में मुफ्त होगी 54 तरह की जांचें। झांसी में मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह सेंगर ने मरीज के तीमारदार को दी खुली छूट। कॉलेज परिसर में दलालों के दिखने पर पिटाई करने की छूट दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे का कहर जारी। दनकौर खिरली नहर पर भीषण जाम देखा गया। हाईवे पर जाम में फंसे सैकड़ों वाहन। महाराजगंज में सिपाही की छुट्टी वाला लेटर वायरल। सिपाही ने एसीपी से छुट्टी के लिए मार्मिक अपील की। लेटर में पत्नी के नाराज होकर कॉल काटने का हवाला दिया। भतीजे के जन्मदिन पर पत्नी से घर आने के वादे का भी जिक्र किया। हमीरपुर में जिला अधिकारी को काशी विद्युत परिषद के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम का सम्मानित किया। रुद्राक्ष की माला और काशी विश्वनाथ की स्मृति देकर संस्कृत भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अयोध्या में दिसंबर 2023 से पहले पूरा होगा भव्य राम मंदिर निर्माण के पहले फेज का काम। राम मंदिर के गर्भगृह में सोने के सिंहासन पर दर्शन देंगे भगवान श्री राम। कानपुर में पिछले 1 सप्ताह से लगातार हार्ट अटैक से मौतों का सिलसिला जारी है। मौसम बदलने और भीषण ठंड के चलते शहर के हृदय रोग संस्थान में मरीजों का तांता लगा है। 1 जनवरी से अब तक 100 से ज्यादा मरीजों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। गोरखपुर में कोल्ड वेव का कहर देखा गया। ठंड ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। घने कोहरे ने राहगीरों की बढ़ाई परेशानी। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। प्रशासन ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की। कानपुर में जानलेवा साबित हो रही ठंड। ठंड से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। लखनऊ में कड़कड़ाती ठंड और सर्द हवाओं पर नगर आयुक्त लखनऊ का बड़ा बयान। नगर निगम सर्दियों को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर है। शहर भर में रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था की गई है। संगम नगरी में भी कड़ाके की ठंड बरकरार। पारा लुढ़का 5 के नीचे। ठंड से सामान्य जनजीवन प्रभावित। शीतलहर के चलते प्रशासन ने एहतियातन 8 कक्षा तक के स्कूल जनवरी तक के लिए बंद कर दिए हैं। हमीरपुर में कोहरे का कहर जारी। गर्भवती मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस पानी में जाकर फंसी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आशा ने दूसरी एम्बुलेंस बुलाकर गर्भवती को सीएचसी पहुंचाया। रसला में शीतलहर के बीच रेलवे के दावों की खुली पोल। रेल यात्रियों को ठंड से बचाव के लिए स्टेशन पर नहीं है कोई भी व्यवस्था। यात्रियों के स्थानीय प्रशासन पर भी लापरवाही जताने का आरोप। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का दोहरा प्रहार। शिमला से ज्यादा दिल्ली में पड़ रही ठंड। यूपी के 16 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। फिरोजाबाद में कड़ाके की सर्दी से बिगड़े हालात। नगर निगम के दावों की खुली पोल। न्यूज 18 के रियलिटी चेक में निगम के दावे खोखले साबित हुए। लखनऊ में ठंड का प्रकोप जारी। ठंड और कोहरे से लोगों की बड़ी परेशानी। 28 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राजधानी दिल्ली में प्रचंड ठंड का कहर जारी। घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। अयोध्या में सर्दी का सितम जारी। शीतलहर और कोहरे के कहर को देखते हुए घरों में दुबके लोग। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गाड़ियों की आवाजाही में हो रही परेशानी। ताजनगरी में भीषण ठंड से लोगों का हाल बेहाल। घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। यातायात व्यवस्था हो रही प्रभावित। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही। मथुरा पर भी ठंड और कोहरे की दोहरी मार। कड़ाके की सर्दी से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। कॉलेज और दफ्तरों से समय से नहीं पहुंच पा रहे लोग।
चंदौली और आसपास के इलाकों में ठंड और कोहरे से रेल यात्रियों की बड़ी परेशानी। कई घंटों की देरी से चल रही ट्रेनें, सर्द रातों में खुले में रहने को मजबूर रेल यात्री। शीतलहर की चपेट में शाहजहांपुर, हाथ कपा देने वाली ठंड ने लोगों के घरों में दुबकने के लिए लोगों को मजबूर किया। कोहरे के चलते यातायात व्यवस्था भी प्रभावित। बहराइच में आवारा सांड का आतंक, युवक को बनाया निशाना, युवक गंभीर रूप से घायल। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। नगर पालिका पर लापरवाही करने का आरोप। संभल में तेज रफ्तार कार ने छात्राओं को ले जा रही रिक्शा में मारी टक्कर। हादसे में सभी 9 छात्राएं और रिक्शा चालक घायल। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के पथरा मोड़ की घटना। रामप्यारी कन्या इंटर कॉलेज की हैं छात्राएं। हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर फरार। हरदोई में दर्दनाक हादसा। साइकिल सवार छात्र को 200 मीटर घसीटते हुए ले गई वैगनआर कार। हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। गुस्साए लोगों ने की कार चालक की पिटाई। शहर कोतवाली क्षेत्र के सोल्जर बोर्ड चौराहे का मामला। हरदोई में सीतापुर रोड पर पेड़ से टकराकर खाई में गिरी बेकाबू कार। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत, 3 अन्य साथी घायल, 2 जिला अस्पताल में भर्ती, एक लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर। टंडियावा कोतवाली इलाके में टॉली पुल के पास हादसा। उन्नाव में पुरवा थाना क्षेत्र के दलीगढ़ी मोहल्ले में बुखार के साथ शरीर पर दाने पड़ने से करीब 25 दिनों में 5 बच्चों की मौत। मोहल्ले में बुखार से बीमार बच्चों की संख्या 100 तक पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों को बांटी दवाइयां। सोनभद्र के 2 पीजी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू। छात्रों की लगातार मांग के बाद कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन ने छात्र संघ की तारीखों का किया ऐलान। दोनों ओर की सहमति से चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ। सिद्धार्थनगर में डुबरियागंज विकासखंड के कंचनपुर गांव में चौपाल का आयोजन किया गया। डीएम संजीव रंजन ने की चौपाल की अध्यक्षता। बस्ती मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जनता की सुनी समस्याएं।